अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आप सब कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक से हैं। मैं हूँ फ़रीन टीचर। आज हम हिंदी में पाठ 3 लेसन 3 अनोखा उपहार पढ़ेंगे और इस पाठ में क्या है यह देखेंगे। ओपन पेज नंबर 20 in your Hindi textbook. When I read the lesson, repeat after me and keep your finger under the words. Lesson 3. Anokha Upahar. Anokha means unique. Upahar means present or gift. शुक्रवार को अनुपम पाठशाला से घर आया और बिस्तर पर लेट गया। वह बहुत उदास था। माँ ने आवाज़ लगाई, अनुपम, आज खाना नहीं खाना क्या? भीतर आओ, खाना ठंडा हो रहा है। अनुपम बेमन से खाना खाने लगा। बेमन से मतलब बिना इच्छा के। माँ के बहुत पूछने पर बोला, माँ, रविवार को राघव का जन्मदिन है। अंडरलाइन द वर्ड जन्मदिन। जन्मदिन मीन्स बर्थडे। उसने हमें अपने घर बुलाया है। माँ, सब दोस्त उसे कीमती उपहार, अंडरलाइन द वर्ड कीमती। कीमती मीन्स एक्सपेंसिव, देने की बात कर रहे थे। मैं उसे क्या दूँ? मेरे पास तो। यह सुनकर माँ की आँखों में आंसू भर आए। वह कुछ क्षण तक बिल्कुल चुप रही। फिर प्यार से बोली, अनुपम, तुमने अपने घर में लगे पौधे देखे हैं ना? क्यारी में चमेली के कई पौधे फूट आए हैं। अंडरलाइन द वर्ड क्यारी। Kyari is the place where you grow the plants like your garden. Chameli means jasmine flower. क्यों ना इन्हीं में से एक दो पौधे राघव को दे दें? मेरे पास 2 नए गमले भी हैं। Underline the word गमला। गमला means flower pot. राघव तो तुम्हारा अच्छा दोस्त है। अनुपम खुश होकर बोला, ठीक है माँ, मैं अभी चमेली के पौधे ले आता हूँ। माँ ने एक नया गमला लिया, उस पर फूल पत्ते बनाए। अनुपम अपने रंग ले आया, उसने फूल पत्तों में रंग भर दिए। गमला बहुत सुंदर दिख रहा था। माँ ने चमेली के 2 पौधे निकाले, नए गमले में मिट्टी भरी। दोनों पौधे गमले में लगाकर थोड़ा सा पानी डाल दिया। चमेली की पीली पीली कलियां नन्हे पौधों से झांक रही थी। पीली मीन्स येलो, कलियां मीन्स बड्स। गमला बहुत सुंदर लग रहा था। रविवार को अनुपम राघव के घर पहुंचा। राघव का घर सजा हुआ था और रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था। वहाँ बहुत से अतिथि आए हुए थे। अतिथि मीन्स गेस्ट और मेहमान। राघव सबसे बातचीत करने में व्यस्त था, पर बार बार दरवाजे की तरफ भी देख रहा था। वह किसी के आने की प्रतीक्षा, अंडरलाइन द वर्ड प्रतीक्षा। प्रतीक्षा मीन्स टू वेट, इंतज़ार करना, कर रहा था। सभी मित्र एक साथ बैठे हुए थे। अनुपम को आते हुए देखकर राघव बहुत खुश हुआ और बोला, अरे, तुमने तो बहुत देर कर दी। हम कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आओ, सब उधर बैठे हैं। अनुपम ने मेज़ पर रखे उपहारों के डिब्बे देखे और धीरे से अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। फिर
प्यार से बोला, जन्मदिन की बधाई मेरे अच्छे दोस्त, बहुत बहुत बधाई। राघव ने गमला पकड़ा, उसे इधर उधर घुमाया और बोला, कितना प्यारा पौधा लाए हो तुम, इसमें तो फूल भी निकल रहे हैं। ऐसा अनोखा उपहार तो मुझे कभी किसी ने नहीं दिया। अनुपम मुस्कुराया, उसे लगा चमेली के फूल भी मुस्कुरा रहे हैं। तो इस पार्ट में हमने देखा कि अनुपम पाठशाला से जब घर आया तो वो बहुत ही उदास था। जब माँ ने पूछा कि अनुपम तुम क्यों उदास हो, अनुपम ने बताया कि राघव का जन्मदिन है, उसने हमें अपने घर बुलाया है। सब दोस्त उसे कीमती उपहार यानी तोहफे देंगे, पर मैं क्या दूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है। यह सुनकर माँ की आंखों में आंसू भर आए, वह भी उदास हो गई। फिर उसने कहा कि क्यों ना घर में लगे हुए चमेली के पौधे राघव को दे दें, वह तो तुम्हारा बहुत ही अच्छा दोस्त है और वह खुश हो जाएगा। माँ ने एक नया गमला लिया, उसमें रंग बिरंगे फूल और पत्तों के डिज़ाइंस बनाए, उसमें मिट्टी भरकर 2 चमेली के पौधे लगाए। चमेली की कलियाँ निकल आई थी और गमला बहुत ही सुंदर लग रहा था। रविवार को अनुपम राघव के घर पहुंचा। वहां पर बहुत सारे मेहमान आ चुके। अनुपम राघव का इंतज़ार कर रहा था। उसने जब राघव को देखा तो वो बहुत खुश हुआ और बोला कि तुमने तो आने में बहुत देर कर दी। अनुपम ने अपना तोहफा राघव को दे दिया और उसको जन्मदिन की बधाई दी। राघव गमला देखकर बहुत खुश हुआ और बोला कि पौधा बहुत ही प्यारा है और ऐसा अनोखा उपहार तो मुझे कभी किसी ने नहीं दिया। यह सुनकर अनुपम भी मुस्कुराने लगा। तो बच्चों, इस पाठ से हमने यह सीखा कि जब भी हम किसी को उपहार देते हैं तो उसकी कोई कीमत नहीं होती है, हम उसको कितने प्यार से देते हैं यह बहुत ज़रूरी है। So children, read the lesson and learn the difficult words. Jazakumullahu khairan. See you in the next class.